साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीते दिनों बहुत कुछ घटते हुए देखने को मिल रहा है और आशीष पटेल ने जिस तरह से अपना बागी तेवर दिखाया है उसको देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नया होने वाला है। और मैं तो कहूँगा कुछ नया होने वाला नहीं है बल्कि कुछ नया हो गया है। और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी समाज से हैं तो आपको बधाई हो। आपको बेबाक, निस्वार्थ, बलवान आशीष पटेल के रूप में एक नेता पिछड़े समाज का और मिल गया है, जो न सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है बल्कि उसको करके भी दिखाता है। और यदि आशीष पटेल ने एक बार जो बोल दिया तो समझो वो भले ही सत्ता में हैं लेकिन पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए सत्ता में रहकर लड़ाई लड़कर उस काम को करवा ही लेते हैं। अभी तक केवल अपना दल इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ही ऐसा कर पा रही थी, लेकिन मानो अपना दल इसका तो जैसे नियम सा हो गया है कि वो सत्ता में रहते हुए भी ओबीसी, एससी, एसटी पिछड़े समाज की लड़ाई के लिए, उनके हक और हुकूमत को दिलाने के लिए सरकार से बगावत करती है। खैर, हम आशीष पटेल के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर आशीष पटेल ने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि इसका गुणगान मुझे करना पड़ रहा है। दरअसल पिछड़े समाज के कई नेता मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन लोगों ने ओबीसी, एससी, एसटी या फिर कहें कि पिछड़े समाज के महापुरुषों के नाम पर केवल ओबीसी, एससी, एसटी को अधिकतर धोखा ही दिया। हमारे महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल किया, वो भी सत्ता के लिए। और तो और कई लोगों ने महापुरुषों के नाम से जो स्थान जाना जा रहा था उसे भी बदल दिया। लेकिन आशीष पटेल ने एक बार फिर से ये उम्मीद जगा दिया कि यदि कोई ओबीसी, एससी, एसटी पिछड़े समाज का नेता है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। दरअसल आशीष पटेल ने 4 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम को बदल दिया और वो 4 इंजीनियरिंग कॉलेज अब महापुरुषों के नाम से जाना जाएगा। और इतना बड़ा काम उत्तर प्रदेश में किसी भी मंत्री ने अभी तक नहीं किया। फिलहाल हम जान लेते हैं कि वो कौन सा कॉलेज है और किन किन महापुरुषों के नाम से वो कॉलेज जाना जाएगा। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़, सम्राट अशोक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मिर्जापुर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती, और चौथा है लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी। तो आपने देखा कि जहां पिछली सरकारों में मंत्री या फिर मुख्यमंत्री रहे पिछड़े समाज के नेताओं ने पिछड़े समाज के महापुरुषों के नाम पर सत्ता में आई और पिछड़े समाज को कैसे धोखा दिया, लेकिन आशीष पटेल ने ये एक बड़ा काम किया और महापुरुषों के नाम पर जो कॉलेजों के नाम जाना जाएगा, ये प्रेरणा देगा उन विद्यार्थियों को जो पिछड़े समाज से हैं, उनमें हौसला भरेगा और उनमें आगे कुछ नया करने का जोश आएगा। और अपना दल के नेता आशीष पटेल का ये कोई पहला काम नहीं है, इसके पहले भी आशीष पटेल ने बहुत से काम पिछड़े समाज के हितों में किया है। और आशीष पटेल जिस तरह से बेबाक अंदाज में पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पिछड़ों के हितों के लिए आगे और भी कुछ नए और बड़े काम इसी तरह से होते रहेंगे। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि आशीष पटेल के बागी तेवर से बीजेपी में जो खलबली मची है उससे क्या कुछ नया बीजेपी करने वाली है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। फिलहाल 2027 का चुनाव है और ये देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलता है।